शहजाद पूनावाला ने ऋतुराज झा के बयान पर हाथ जोड़कर मांग ली माफी। ऋतुराज झा के उपनाम के साथ ही गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने माफी मांग ली है। वीडियो शेयर कर कहा, मैं सभी पूर्वांचली भाइयों से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूं। मेरे शब्द से आपको दुख हुआ, आपको पीड़ा पहुंची। मैं कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता। मैं यूपी बिहार के मेहनतकश लोगों को बहुत सम्मान देता हूं। मेरे शब्द से चोट पहुंची है, मैं उन शब्दों के लिए बहुत बहुत क्षमा मांगता हूं। दिल्ली में चुनाव के बीच दो पार्षदों ने छोड़ा आपका साथ, बीजेपी में शामिल। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दो पार्षद रविंद्र सोलंकी और नरेंद्र गिरसा ने शुक्रवार को बीजेपी ज्वाइन की। दोनों नेताओं ने दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद कमलजीत शेरावत की मौजूदगी में पार्टी सदस्यता ली। सांसद शेरावत ने कहा कि सोलंकी और गिरसा को केजरीवाल की नीतियों से मोहभंग हुआ, जिसमें वे बीजेपी में शामिल हुए। आपका एआई जनरेटेड स्पूफ से लेकर रैलियों तक बहुआयामी चुनावी अभियान। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए आपने अपनी रणनीति में एआई जनरेटेड स्पूफ रैलियां और पदयात्राओं का मिश्रण किया है। पार्टी का उद्देश्य विभिन्न मतदाताओं को आकर्षित करना है। इसमें अरविंद केजरीवाल के साथ बाबा साहेब अम्बेडकर के चित्रण और भाजपा पर हमलों को लेकर बॉलीवुड के मशहूर कैरेक्टर्स का उपयोग किया गया है। 5 फरवरी के चुनाव के लिए पार्टी की यह बहुआयामी दृष्टिकोण चुनावी रणनीति का मुख्य हिस्सा है। आयुष्मान भारत योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, केजरीवाल ने बताया घोटाला। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना फिलहाल लागू नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें केंद्र समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को कहा गया था। इस पर अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए इस देश का सबसे बड़ा घोटाला बताया है और कहा कि यह योजना एक बड़ा स्कैम है जिसकी जांच होने पर इसका सच सामने आएगा। लोजपा ने देवली सीट से दीपक तंवर वाल्मीकि को उम्मीदवार बनाया। लोक जनशक्ति पार्टी ने दिल्ली में एनडीए गठबंधन के तहत देवली सीट से दीपक तंवर वाल्मीकि को उम्मीदवार बनाया है। चिराग पासवान ने उनके नाम की घोषणा करते हुए बताया कि दीपक तंवर भाजपा के नेता हैं और उनके परिवार से पुराने रिश्ते हैं। दीपक तंवर ने खुद को दिल्ली भाजपा का नेता बताया और वह बॉलीवुड फिल्म के प्रोड्यूसर भी रहे हैं। चिराग ने उन्हें बड़े अंतर से जीतने की उम्मीद जताई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने के लिए हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र, एम्स और दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने 5 जनवरी तक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का आदेश दिया था, लेकिन दिल्ली सरकार इसका विरोध करते हुए कह रही है कि राज्य की योजनाओं से बेहतर लाभ मिलता है। केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, मेट्रो में छात्रों को 50% छूट की मांग। दिल्ली चुनाव के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर दिल्ली मेट्रो में छात्र छात्राओं को 50% छूट देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसका खर्चा दिल्ली और केंद्र सरकार मिलकर उठाए। इसके कुछ देर बाद केजरीवाल ने वादा किया कि चुनाव के बाद मेट्रो में छात्राओं का किराया आधा होगा और बसों में यात्रा मुफ्त होगी। अवध ओझा ने पड़पड़गढ़ सीट से भरा नामांकन। संपत्ति का किया खुलासा। मशहूर कोचिंग टीचर और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा ने पड़पड़गंज सीट से आम आदमी पार्टी के टिकट पर नामांकन दाखिल किया है। हल्फनामे में ओझा ने बताया कि उनकी चल संपत्ति 4,85,79,374 रुपये की है, जबकि उनकी पत्नी के पास 59,08,304 रुपये की संपत्ति है। बच्चों के पास करीब 5 लाख रुपये की संपत्ति है। ओझा पर कुछ कर्ज भी है। मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा से भरा नामांकन। 57 लाख की संपत्ति का खुलासा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। हल्फनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति का विवरण दिया, जिसमें 57 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति का उल्लेख है। सिसोदिया के पास 34.43 लाख रुपए की चल संपत्ति और 23 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। उनके पास 25,000 रुपये कैश हैं और कोई कर्ज नहीं है। उनके पास पत्रकारिता में डिप्लोमा भी है। भाजपा ने जेडीयू और एलजेपी के साथ समझौता किया। 68 सीटों पर उम्मीदवार घोषित। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने बिहार के एनडीए सहयोगी जेडीयू और एलजेपी के साथ समझौते को अंतिम रूप दे दिया। भाजपा ने गुरुवार को 5 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए अपनी चौथी सूची जारी की और 68 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। 2 सीटें जेडीयू और एलजेपी के लिए छोड़ी गई हैं। चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आएंगे।